करने से पहले ये 10 ऐप के बारे में जान लें। अगर डाउनलोड करते हैं तो फिर नहीं होगी कोई दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात अपनी खूबसूरती, आधुनिक इमारतों, समृद्ध संस्कृति और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यदि आप भी यूएई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ मोबाइल ऐप्स आपकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यादगार बना सकते हैं। चलिए हम उन ऐप्स के बारे में आपको बताते हैं जो यूएई में हर ज़रूरी जानकारी और सेवा आसानी से प्रदान करता है। पहला है अरब टाइम्स ऐप। अरब टाइम्स ऐप खास तौर पर हिंदी भाषी पर्यटकों और खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप आपको स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार, गोल्ड रेट्स, एक्सचेंज रेट्स और दुबई की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में अपडेट देता है, जिससे आप वहां पर पहुंचेंगे और आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। दूसरा है विजिट दुबई। दुबई की आधिकारिक टूरिज्म ऐप विजिट दुबई आपकी यात्रा को इजी बना सकते हैं। ये ऐप आपको दुबई के प्रमुख आकर्षण, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देती है। साथ ही यह ऐप आपके यात्रा कार्यक्रम का प्लान बनाने में भी मदद करती है। तीसरा है करीम या उबर। यूएई में कैब सर्विसेज के लिए करीम और उबर बेस्ट ऑप्शंस हैं। इन ऐप्स के जरिए आप आसानी से अपनी यात्रा के लिए कैब बुक कर सकते हैं। यह ऐप सुरक्षित, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाले हैं। चौथा है गूगल मैप। यूएई में घूमने के लिए सही दिशाओं और लोकेशंस की जानकारी के लिए गूगल मैप्स सबसे उपयोगी ऐप है। यह आपको रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, शॉर्टकट रूट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकल्प भी दिखाता है। पांचवा है आरटीए दुबई। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यह ऐप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी जानकारी देता है। आप मेट्रो, बस और टैक्सी की सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं और अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। छठा है जोमेटो और तबालात। अगर आप यूएई में लजीज व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते, घर पर ही कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो जोमेटो और तबालात ऐप आपकी मदद करेंगे। ये ऐप्स आपको विभिन्न रेस्टोरेंट के मेन्यू, रिव्यू और होम डिलीवरी ऑप्शंस प्रदान करते हैं। सातवां है स्काई स्कैनर और वेगो। यदि आप अपनी उड़ान बुक करना चाहते हैं या यूएई के अंदर फ्लाइट्स की तुलना करना चाहते हैं तो स्काई स्कैनर और वेगो जैसी ऐप उपयोगी है। यह ऐप सस्ती उड़ानों, होटल्स की जानकारी प्रदान करती है। आठवां है करेंसी कन्वर्टर प्लस। यूएई में यात्रा के दौरान करेंसी एक्सचेंज का सही हिसाब रखना जरूरी है। करेंसी कन्वर्टर प्लस ऐप के जरिए आप आसानी से विभिन्न मुद्राओं के मूल्य की तुलना कर सकते हैं। नौवां है गूगल ट्रांसलेटर। यदि आप अरबी भाषी नहीं हैं, यानी कि अरेबिक बोलने आपको नहीं आती है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यूएई में बहुत सारे भारतीय प्रवासी रहते हैं, तो ऐसे में मोस्टली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी अरेबिक व्यक्ति से मिल जाते हैं और उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां और आखिरी है सोक और नून। यूएई में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सोक और नून बेहद लोकप्रिय ऐप्स है। इसके जरिए आप स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आसानी से खरीद सकते हैं। यूएई में आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और मज़ेदार बनाने के लिए ये ऐप्स आपकी बहुत मदद करेंगे। चाहे आप दुबई के बुर्ज खलीफा का दौरा करें या अबू धाबी के शेख जायद मस्जिद का, इन ऐप्स की मदद से हर एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाएं, इन ऐप्स को डाउनलोड करें और यूएई के जादुई एक्सपीरियंस का आनंद लें। दुबई में पार्किंग पर लग सकता है 10,000 का जुर्माना। 13 आम नियम जो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं। क्या आपको कभी दुबई में पार्किंग का जुर्माना मिला है और आप समझ नहीं पाए कि क्यों? हो सकता है कि आपको लगा हो कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन शायद आपको सही जानकारी नहीं थी। दुबई का रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पार्किंग के सख्त नियम लागू करता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि गलत पार्किंग से ट्रैफिक और पैदल यात्रियों को दिक्कत होती है। यहाँ तक कि आग बुझाने वाले हाइड्रेंट जैसे जरूरी रास्ते भी अवरुद्ध हो सकते हैं। चलिए दुबई में पार्किंग के कुछ प्रमुख नियम और जुर्मानों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्या नियम है जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो दुबई में पार्किंग के लिए जुर्माना लगता है। अगर सही तरीके से आप पार्किंग नहीं करते हैं तो पार्किंग शुल्क का भुगतान न करना या टिकट न दिखाने पर 150 दिरहम का फाइन है। पार्किंग समय से ज़्यादा रुकते हैं आप तो 100 दिरहम का फाइन है। पार्किंग की तय अवधि से ज़्यादा समय रुकते हैं तो 100 दिरहम का फाइन है।
पार्किंग की जगह का गलत इस्तेमाल करते हैं या उसे बाधित करते हैं तो 200 दिरहम का फाइन लगेगा। फुटपाथ पर वाहन खड़ा करते हैं तो 200 दिरहम का फाइन लगेगा। निश्चित पार्किंग जोन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं तो 200 दिरहम का फाइन लगेगा। बिना नंबर प्लेट के वाहन पार्क करते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। गलत परमिट का उपयोग करते हैं या परमिट ठीक से नहीं दिखाते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। रिजर्व पार्किंग में बिना अनुमति के गाड़ी खड़ी करते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। बिक्री किराए के लिए गाड़ी सार्वजनिक जगह पर खड़ी कर देते हैं तभी भी 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। बिना परमिट पार्किंग छतरी लगाते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा। पार्किंग मशीन या जोन साइन को नुकसान पहुंचाते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन है। इसके लिए बिना अनुमति पार्किंग मशीन हटाते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो 10,000 दिरहम तक का फाइन है। अन्य भी जुर्माना है जो कि चलिए आपको बताते हैं। तो है कि गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करते हैं तो 500 दिरहम का फाइन लगता है। किसी गाड़ी के पीछे खड़ी होकर रास्ता रोकना, यानी कि किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाते हैं जिसकी वजह से रास्ता रुक जाए तो 500 दिरहम का फाइन है। गाड़ी को सुरक्षित किए बिना ही उसे पार्क कर देते हैं तो 500 दिरहम का फाइन लगेगा आपको। फुटपाथ पर गाड़ी खड़े करते हैं अगर तो 400 दिरहम का फाइन है। पैदल चलने वालों का रास्ता अगर रोक देते हैं गाड़ी लगाकर तो 400 दिरहम का फाइन लगेगा। फायर हाइड्रेंट के सामने गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो 1000 दिरहम का तो फाइन लगेगा ही। साथ ही 6 ब्लैक पॉइंट भी मिलेंगे आपको। स्पेशल ज़रूरतों वाले लोगों के लिए रिजर्व पार्किंग का गलत इस्तेमाल करते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा और 6 ब्लैक पॉइंट्स लगेंगे आपको। बिना कारण बीच सड़क पर गाड़ी रोकते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा आप पर और 6 ब्लैक पॉइंट्स भी लगेंगे। पीले बॉक्स जंक्शन पर गाड़ी रोकते हैं तो 500 दिरहम का फाइन लगेगा आप पर। सड़क के गलत किनारे गाड़ी पार्क करते हैं तो 1000 दिरहम का फाइन लगेगा आपको। सावधानी क्यों जरूरी है तो बता दें, कई गंभीर मामलों में जुर्माने के साथ साथ ब्लैक पॉइंट्स भी दिए जाते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करें ताकि न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सके बल्कि सड़कों पर दूसरों के लिए भी सहूलियत हो सके। राखी सावंत पाकिस्तान की डोडी खान से करेंगी शादी और दुबई में होंगी सेटल। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राखी सावंत ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपने कथित प्रेमी डोडी खान के बारे में बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह पाकिस्तान में शादी और इंडिया में रिसेप्शन करना चाहती हैं। राखी सावंत ने दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि वह पाकिस्तान गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान से रिश्ते आ रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान गई थी तब उन्होंने मेरी हालत देखी थी। उन्होंने देखा था कि मुझे मेरी पिछली शादियों में कितना परेशान किया गया। इसके बाद राखी को भारत पाक के रिश्तों के बारे में बताया गया। राखी ने दुबई और अमेरिका जैसी जगहों पर बसे भारतीय और पाकिस्तानियों का उदाहरण दिए हैं। इतना ही नहीं, राखी ने यह भी कहा है कि इस तरह के मिलन से दोनों देशों के बीच शांति बढ़ेगी। राखी बोली, भारतीय और पाकिस्तानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद है, वहाँ मेरे बहुत फैंस हैं। इसके बाद राखी ने अपने कथित प्रेमी डोडी खान के बारे में बात की। राखी ने कहा कि हमारी इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ पाकिस्तान में शादी होगी, रिसेप्शन भारत में होगा और हम अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड जाएंगे, फिर हम दुबई में बस जाएंगे। डोडी खान पाकिस्तानी है। वह पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर और मॉडल हैं। डोडी खान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर राखी के लिए कई वीडियोस पोस्ट भी करते रहते हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन किसी ना किसी वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी ही रहती है। बीते लंबे समय से राखी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने पति आदिल खान दुर्रानी पर धोखाधड़ी और एक्स्ट्रा अफेयर जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आदिल को जेल भी हुई थी। वहीं बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था। राखी 2 शादियां कर चुकी हैं, लेकिन उनकी दोनों शादियां टूट गई हैं। बता दें कि राखी की इससे पहले राखी की शादी रितेश सिंह के साथ हुई थी। बता दें पहले उन्होंने रितेश को छुपा कर रखा और बाद में वो रितेश को लेकर बिग बॉस पहुंची। राखी और रितेश की ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। दूसरी शादी आदिल खान दुर्रानी से हुई थी। अब ये शादी टूट चुकी है। राखी ने आदिल खान दुर्रानी पर कई आरोप भी लगाए थे और जेल भी उसे भेजा था। वहीं आदिल ने भी सोमी अली खान से शादी कर ली है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।